आने वाले वक्त के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में आपको हेल्प करते हैं राशिफल। आने वाले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके कैसे जाने वाले हैं, इस बारे में मेष से लेकर मीन तक की सारी जानकारी आपको आने वाली 12 वीडियो में दी जाएंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि आपके नाम पर आधारित होगा। साथ साथ बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। जितने भी राशिफल आप YouTube पर देखते हैं वो बहुत ही सामान्य आधार पर आपको दिए जाते हैं। आपकी कुंडली पर कौन सी विशेष महादशा और कौन सी विशेष अंतर्दशा चल रही है, इसका अध्ययन आपकी कुंडली को देखकर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि वालों के आने वाले 3 महीने किस तरह से जाने वाले हैं। देखिए मिथुन राशि वाले काफ़ी फुर्तीले होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं और काफ़ी हद तक जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति होते हैं और अपनी चतुराई से किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्यवान होते हैं। ये अच्छे सुनने वाले होते हैं और सुनने के बाद ही ये अपनी कोई प्रतिक्रिया आपको देते हैं। ये ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा जिंदादिली के साथ जीते हैं और साधारण ना होकर एक असाधारण तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। इनके जीवन में रिश्ते बहुत महत्व रखते हैं और अपने व्यस्त दिनचर्या का से भी समय निकालकर ज़िंदगी के अलग-अलग क्षेत्रों में ये काम करते हैं। इनके नए-नए दोस्त बनते हैं और इनका दोस्तों का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। जुड़वां प्रतीक होते हैं, इसलिए व्यवहारिकता भी इनके अंदर देखी जाती है। कलात्मकता और रचनात्मकता दोनों ही इनके अंदर देखी जाती है। अधिकतर समय कई बार देखा जाता है कि मूड के हिसाब से चलते हैं। इनमें काफ़ी ऊर्जा होती है और जिससे कई बार इनके फोकस में भी कमी देखी जाती है। इनकी जो रुचि होती है वो एक समय तक टिक कर नहीं रहती और इनकी जो जैसे मैंने कहा कि स्थितियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन-सी चीज़ ये कब करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो करियर से संबंधित अगर इनके बारे में बात करें तो अगर इनकी क्षमता पर कोई सवाल उठाए तो इन्हें कतई पसंद नहीं आता। इस वजह से कई बार ये थोड़े-से दिक्कत में भी आ जाते हैं। पारिवारिक रूप से अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा? आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हैं परिवार के प्रति कि कुछ लोग आपके परिवार में दरार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ख़ास तौर से आपका जो गुस्सा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर आपसी भाईचारा में कमी आएगी। बड़े निर्णय लेने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको अपने बड़ों की बातों को बहुत ज़्यादा से ध्यान रखना है। कई बार आप भावुक भी होंगे और अपनी माता से खुलकर बात करेंगे, जिससे आपके बेहतर परिणाम आते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। परिवार में जो स्थिति रहेगी सितंबर में भी काफ़ी ठीक-ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त में जो भी ग्रहण लगा, बातचीत ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इसमें आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों को दूर करेंगे और माता-पिता की जो राय है, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हुई दिखाई देगी और किसी तरीके के लालच में आप ना आएँ तो बेहतर रहेगा। आपका चंचल स्वभाव आपके किसी सदस्य से अभी भी झगड़ा करा सकता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा बहुत नियंत्रण में चलाएँ तो बहुत ही अच्छा आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। वहीं अगर हम अक्टूबर महीने की बात यहाँ पर करें, पारिवारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर संतान की तरफ से थोड़ी बहुत समस्याएँ आपको हो सकती हैं। आपको थोड़ा-सा मार्गदर्शन उनका करना पड़ सकता है और यही आपकी प्रायोरिटी भी रहेगी। विवाद से बचें, धैर्य से काम लें, घर में किसी काम को अगर आपको करना है तो उसको तुरंत निपटा लें, उसको टालें ना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका व्यवहार हालाँकि इस समय काफ़ी बेहतर रहेगा और आपके प्रति लोगों का लगाव भी बेहतर रहेगा। कुछ सामान्य चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी अक्टूबर के एंड से, तो अभी पारिवारिक दृष्टिकोण से ये तीनों महीने आपके थोड़े से उथल-पुथल वाले रह सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए मिक्स्ड फीलिंग लेकर आएगा। थोड़ा-सा घाटा भी आपको होगा लेकिन आपको लाभ भी मिलेगा, यहाँ पर 50-50 कहा जा सकता है। आपको अपनी बुद्धि से काम लेना होगा और महत्वपूर्ण समझौते यानी कि बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके हाथ से निकल ना जाएँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान ना रखना होगा। आपको सजग रहना होगा जिससे कोई भी ऐसी चीज़ ना निकले आपके हाथ से जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत हो।
अगर हम सरकारी अधिकारियों के बारे में बात करें या नौकरी की बात करें तो थोड़ी-सी उलझन यहाँ पर नौकरी में होती हुई दिखाई दे रही है। निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो कोलीग्स हैं उनसे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको होना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। साथ-साथ यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें देता रहता हूँ। अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर मुझसे एनालिसिस करा सकते हैं, साथ-साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सितंबर में अटका हुआ धन वापस आ भी सकता है, समस्या सुलझ सकती है अगर आप धैर्य से काम लें, ज़्यादा दबाव ना बनाएँ। खर्चों में बढ़ोतरी दिख रही है, इससे आपका मन व्यथित भी रह सकता है। नौकरी करते हैं तो करियर को लेकर थोड़े से विचारशील हो सकते हैं, नई नौकरी की खोज भी कर सकते हैं। अपने मन को थोड़ा-सा समझाने की ज़रूरत है। अगर आप निराशावादी हो जाएँगे तो स्थितियाँ बेहतर नहीं होंगी। इस तरह आप अपने आगे की आने वाली फ्यूचर के लिए कोई चीज़ नहीं कर पाएँगे। नई नौकरी की खोज यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अक्टूबर की स्थिति काफ़ी बेहतर है। आपको नए-नए चीज़ों में काफ़ी बढ़िया काम आपको देखने को मिलेगा और नए समझौते आप कर सकते हैं। आपकी जो स्थिति है, भविष्य जो है वो सिक्योर होता हुआ दिखाई देगा। नए समझौतों से आपकी जो जाँच-परख है वो भी अच्छी होगी, लेकिन शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। राजनीति से जुड़े लोग थोड़ा-सा सजग रहें, कुछ बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। सरकारी अधिकारियों का जो स्थितियाँ है उसमें चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तनाव की स्थिति रह सकती है, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यहाँ पर प्रमोशन के कुछ चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों ही महीने अभी तक की स्थिति में आपके मिक्स्ड जाने वाले हैं। कुछ खास इन 3 महीनों में होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और करियर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगस्त में आपको परिणाम उस तरह से नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटी सफलता यहाँ पर आपके हाथ लग सकती है। शत्रु जो हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, कुछ व्यवहार उनका ऐसा होगा जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन चुनौती फिर भी वो देते रहेंगे, आपको कटाक्ष करते रहेंगे, आपको टॉन्ट मारते रहेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ सीनियर्स से यहाँ पर अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, कुछ अच्छे नोट्स उनके हाथ लग सकते हैं और जो लोग बिल्कुल दिशाहीन तरीके से कार्य कर रहे थे, उनका यहाँ पर मार्ग प्रशस्त हो सकता है, उनको अच्छी सलाह से वह अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। वहीं सितंबर में भी स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे या जो पढ़ाई कर रहे हैं 10th-12th और कॉलेज के छात्र, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग खास तौर से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मेडिकल क्षेत्र में हैं, उनके लिए इस समय बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छी कॉलेजेस से ऑफर मिल सकते हैं। साथ-साथ स्कॉलरशिप के भी यहाँ पर स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर टीचर्स का पूरा साथ मिलेगा, साथ-साथ आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त हो सकती है। पुराने कामों को पेंडिंग ना रखें, अपने पुराने कामों को निपटाते हुए चलें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। अगर हम बात करें अक्टूबर की तो विद्यार्थियों के लिए मान जो है सही रहेगा, कुछ बहुत अच्छी समस्याएँ यहाँ पर नहीं आएँगी, यहाँ पर चुनौतियाँ मिलती रहेंगी, मन कुंठित रह सकता है। अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर या मीडिया से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको जो भी अवसर इस समय मिले, मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना है उसका और जो है अपॉर्च्युनिटीज़ आपको वहाँ पर लॉस नहीं करनी है। हालाँकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या उपाय भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप छोड़ के जाते हैं तो वो उपाय भूल जाएँगे और याद भी नहीं रहेंगे आपको, क्योंकि आप देखेंगे ही नहीं। आपकी प्रेम की लाइफ कैसे जाने वाली है, आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। हालाँकि लगाव जो है धीरे-धीरे उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। विवाहित जो लोग हैं उन्हें भी अपने आप को ध्यान से चलाना होगा और अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से ही लेना होगा। साथ-साथ जो सिंगल हैं उनके रिलेशन यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना करें तो बेहतर रहेगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ या नए प्रस्ताव आ सकते हैं। हालाँकि अभी शादी के कुछ लोग स्थितियाँ जो है अगस्त में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं
वहीं सितंबर में भी आपकी मिश्रित रहेगा और अगर आपकी बातचीत चल रही थी तो यहाँ पर थोड़े से अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। झगड़ा संभव है, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएँ। निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप अपने इस रिलेशन को ब्रेक करना चाहते हैं और नए साथी की तलाश में हैं, तो थोड़े दिन रुक जाएँ। तीखी नोक-झोंक यहाँ पर आपके विवाहित जीवन में भी हो सकती है और जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी शादी होने की बात चल रही है, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। कुल मिलाकर स्थितियाँ मध्यम ही कहूँगा। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर झगड़ा की संभावनाएँ बनी हुई हैं, मतभेद उभर रहे हैं। अगर कोई द्वेष है, कोई दिक्कतें हैं तो आपको खुलकर बात करने की आवश्यकता है और अपने मन को बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाने की आवश्यकता है। अगर आपके घर में प्रेम है की बात आप करना चाहते हैं तो ये समय अभी अनुकूल नहीं है। आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी। विवाह की प्रतीक्षा करने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अगर आप शादी योग्य हैं तो अभी आपको प्रस्ताव मिल सकते हैं आपके मामा की तरफ से, जो आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं स्वस्थ जीवन की, कि आपका जीवन जो है हेल्थ वाइज़ ये 3 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं। देखिए, कोरोना की कहानी चल रही है और कोरोना की तीसरी लहर की बातें भी कही जा रही हैं, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल कर, देख कर चलाने की आवश्यकता आपको तीनों महीने रहेगी। इस समय मानसिक रूप से आप त्रस्त रह सकते हैं, आपको सिर दर्द जैसी शिकायतें आपको हो सकती हैं, तनाव होने के कारण मन अस्थिर भी हो सकता है। अगस्त के महीने में खास तौर से ये समस्या आपको ज़्यादा रहेगी, जिससे आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपने आप का रूटीन एक सेट करना पड़ेगा, साथ ही आपको रात में जल्दी सोने की आदत भी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। क्योंकि काम का बोझ ज़्यादा होगा, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालाँकि सितंबर में स्थितियाँ बेहतर होंगी, लेकिन जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है या कोई पुरानी बीमारी उनकी चल रही है, तो यहाँ पर आपको विचार-विमर्श करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर से और आपको शारीरिक समस्या का सामना तो खैर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस आपका अभी बढ़ा रह सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और भविष्य में ये समस्याएँ ना बढ़ें, इसलिए आपको थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिव यहाँ पर करना पड़ेगा। अक्टूबर में शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी और काफ़ी हद तक अपने आप को मजबूत भी करेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने में आप अपने आप को और चुस्त और दुरुस्त कर लेंगे। शारीरिक रूप से ये जो अक्टूबर का महीना होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चिंता, तनाव ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि बिज़नेस, प्रेम की लाइफ़ आपकी जो है थोड़ी-सी अपर डाउन दिखा रही है। इस वजह से दिक्कतें आपको आएँगी, सर में दर्द जैसी समस्याएँ आपको आ सकती हैं। तनाव ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा इन 3 महीनों में। अब आपके ऊपर ये चैलेंज रहेगा कि आप इन तनाव को किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से आप इसको हैंडल करते हैं। अगर आपके उपायों की बात करूँ इन तीनों महीनों में, तो आपको हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ-साथ आपको बजरंग बाण का भी पाठ यहाँ पर करना चाहिए। अगर आपके पास आप सामर्थ्यवान हैं तो भूखे को भोजन कराएँ, 3 महीनों में आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको अगर आप दाना-पानी देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये 3 महीने जाते हुए दिखाई देंगे। आने वाला समय थोड़ा-सा कठिनाई आपको लेकर आएगा, लेकिन अगर आप धैर्य से चलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बहुत प्रोफ़ेशनल अप्रोच के साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।